फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कुछ दिन पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक दिल्ली में बेड्स की बहुत समस्या थी। लोग अस्पतालों के दर दर की ठोकरें खाते थे। अगर कोई घर में कोरोना से बीमार हो जाए तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, जिस अस्पताल में जाते थे सुनने को मिलता था कि बेड भरे हुए हैं, बेड भरे हुए हैं, बेड खाली नहीं है। मेरे पास बहुत फोन आते थे। रात रात भर में जाग के लोगों के लिए अलग अलग अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले एक महीने में हम लोगों ने कई कदम उठाए जिसकी वजह से आज दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। 13,500 अभी बेड्स हैं कोरोना के, और उनमें से केवल 6,000 भरे हुए हैं, 7,500 खाली हैं। तो बेड्स की कमी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं प्लाज्मा को लेके काफी अफरा तफरी मची हुई है। अब मेरे पास खूब फोन आ रहे हैं लोगों के। लोग कहते हैं जी हमारे फलाना मरीज बीमार है, उसको प्लाज्मा दिलवा दीजिए, इसको प्लाज्मा दिलवा दीजिए। और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली में। दिल्ली सबसे पहला राज्य था देश में, आप लोगों को याद होगा लगभग 2-2.5 महीने पहले मैंने बताया था कि हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कर रहे हैं। हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया, 29 मरीजों के ऊपर किया। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे। उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहां से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता। हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमजोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में। और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फलाना बीमार है इसलिए मुझे प्लाज्मा दे दो। डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है और डॉक्टर या हॉस्पिटल ILBS को अप्रोच करेंगे और ILBS उन्हें प्लाज्मा दे देगा।
ये प्लाज्मा बैंक हमारा 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इसकी सारी कार्रवाई हम लोग पूरी कर लेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। तो जो लोग ठीक हो गए उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिंदगी में किसी की जान बचाने के कम मौके मिलते हैं, ये मौका आपको मिला है। मेरी सब लोगों से जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके।